प्रशांत किशोर यहाँ काम कर रहे हैं। इन 3 सालों में हमारी पार्टी को ये आकलन करना चाहिए था कि भाई प्रशांत किशोर कितना हमें नुकसान पहुंचा। हम तो डे वन से जान रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, कह भी रहे हैं मीडिया में। पर वो तो अभी वो खुद सॉफ्ट होंगे कि उनके जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीरो पे हैं। वो हमें हराने के लिए आए थे, वो जीतने के लिए आए। बहुत बड़ा सवाल कह रहे हैं इस बात को कह रहे हैं। और नहीं, अच्छा, हमारे नेता भी ये कह रहे थे ना कि वो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। तो जब आप खुद कह रहे हैं 3 सालों से आप उनकी एक्टिविटी देख रहे हैं, तो आपने ये आकलन क्यों नहीं किया कि उनकी वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? और अगर आकलन किया तो उसकी भरपाई के लिए अपने जमीन पर जाकर क्या काम किया? हाँ भाई, अगर मैं पूर्णिया धमधा विधानसभा की सीट की बात करूं, लेसी सिंह वहां से जीत जाती हैं और उसी वक्त एनडीए के प्रत्याशी थे कुशवाहा, उनको आरजेडी लाती है और उनको टिकट दे देती है। लगता था कि जीत मिल जाएगी, ऐसा कैसे सोच लिया? कहीं ना कहीं ये सीट बंटवारे को लेकर आप लोगों में जो माथापच्ची चल रही थी उसी का नतीजा तो नहीं था? नहीं, ये बड़ा कठिन काम होता है। 243 सीटों पर एक एक सीट के समीकरण को समझना, वहां उम्मीदवारों का चयन करना, ये कठिन काम है सबके लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। अच्छा। चुनाव के समय कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। आप दरवाजे नहीं बंद कर सकते किसी के लिए भी। हमारे लोग भी तो उधर गए जी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, सिंधिया चले गए हमारे, और ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने उन्हें जगह नहीं दी, उन्हें बड़ी जगह दे दी। तो लोग आते जाते रहते हैं, ये भी बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला इस हार को आप मान रहे हैं कि आपसे हार हुई है, बहुत बड़ी हार है, सुपरा साफ हो गया है? हम सिर्फ ये मानेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें ये भी मंथन करने की जरूरत है। अब मंथन करेंगे। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम जनता के बीच अपनी बात ले जाने में सक्षम नहीं थे, आज भी नहीं आप सीमांचल के प्रभारी थे, आपने सीमांचल की बात कही। सीमांचल में एआईएम बड़ा फैक्टर है वहाँ, बड़ा फैक्टर रहा। तकरीबन 5 सीटें, जो मेरा अपना अनुमान था कि 5 सीटों पर उसकी जीत हो सकती है। जो कि हार तो मैं पहली बार जब गया तभी हमने अपने लोगों से कोचा धामन सीट भी कहीं ना कहीं मास्टर मुजाहिदीन वहां से हार चुके हैं। जो कि हाट हमने जाके अपने उम्मीदवार को कहा था कि आप उनसे अलर्ट रहिए, एआईएम यहाँ टक्कर दे रहा है, हो सकता है कि वो अच्छा कर जाए। लेकिन वहां भी वर्कर ये समझने को था, हमारे पास वर्कर भी नहीं है, हमारे पास जमीन पर काम करने वाले लोग नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, गांव के में चले जाइए आप, कई सारे ऐसे गांव हैं जहां एक कांग्रेसी नहीं मिलता, कांग्रेस के लिए काम करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस से विश्वास हटता जा रहा है, कमजोर हो गए, जड़ कमजोर है ना। जड़ कमजोर तो कैसे तना मजबूत हो जाएगा, टहनियां मजबूत हो जाएंगी या पत्तियां? राहुल गांधी को उतार दीजिए, प्रियंका गांधी को उतार दीजिए, उससे कुछ होगा नहीं। राहुल गांधी की मेहनत से जो जमीन तैयार हुई थी, हमारे अपने लोगों ने यहाँ वो जमीन लुटा दी। मायूसी झलक रही है। मेहनत करते हैं ना, काम करते हैं ना पार्टी के लिए, ईमानदारी से करते हैं, अपना लगा के करते हैं। पार्टी हम लोग को वेतन नहीं देती है। आपकी आंखों में आंसू और दिल भर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक इस स्थिति को देखना अपने आप में कहीं ना कहीं एक मतलब इस तरीके का एग्जाम, शायद आपके आंखों में आंसू देख के पता चल रहा है कि हार क्या होती है। मैडम, मैं उस परिवार से हूँ इसमें अपने परिवार ने भी काला पानी भोगा है, मेरी माँ के परिवार ने भी काला पानी भोगा है। दोनों लोग एक साथ जेल भोग के आए। आज जब हम कांग्रेस की दुर्दशा देखते हैं तो हमें तो दुख होगा। कहाँ हम इस देश के लिए अपने पुरखों की वो यातना की कहानियां सुनी, हमने देखा भी था उस पुरखे को, वो तो हमारे जीवन में थे, हमारे सामने गए। कहाँ चुप रह गई भाई कि इस तरीके से ये जो दशा और ये जो तस्वीर है वो इस तरीके से आ जाती है और आपको रोते हुए देखना पड़ रहा है। ये बिहार वासियों को कहीं ना कहीं एक घर रहा था कांग्रेस का, हर घर कांग्रेसी हुआ करते थे, वो कांग्रेसी आज के डेट में बिहार में नहीं दिखते, जैसे आपने कहा भी। और उनकी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन आरजेडी से हम टाइप करें, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है 20 साल की, महिलाओं के अंदर जो एक डर है, वो डर का नतीजा इस तरीके से आएगा, ये कभी सोचा भी था? देखिए, ये जो गठबंधन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद ये मंचों पर जो कट्टा और क्या क्या शब्द बोले गए, कोई लाठी डाल के फोटो डाल रहा है, कोई कट्टा का गीत गा रहा है,
इससे बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान राजद ने कोई जबरदस्ती हमसे गठबंधन तो किया नहीं था कि हम तोप लेके आ रहे हैं, गठबंधन करो नहीं तो उड़ा देंगे। हम भी सहमत थे, तब तो गठबंधन हुआ जी। जबरदस्ती का गठबंधन था नहीं। इस बार लग रहा था कि आप एक आंधी की तरह उतरेंगे, लेकिन आंधी की तरफ बह गए। राहुल गांधी ने जो मोमेंटम बनाया था, अगर उस मोमेंटम के साथ हम उतरते तो परिणाम कम से कम ये तो नहीं होते। क्या सोच, कहाँ चूक रह गई, जरा वो बताइए। क्या आपसी कलह, ये सबसे बड़ा तो छोड़िए ना, हम पब्लिक तक अपनी बात नहीं ले गए। मैं वहां था नहीं, मतलब ये तो बात आती है ना कि ये सीट के लेकर बंटवारे तक एकदम लास्ट मोमेंट पर बंटवारा होना, एक प्रत्याशी, सारी बातें तो एक जगह से दो प्रत्याशी को खड़ा कर देना, तो ये जो मिसमैनेजमेंट है वो किस तौर पे आप देखते हैं? हमने तो घोषणाएं की ना कि भाई महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मैं पूर्णिया में था, महिलाओं से मेरी बात हो रही थी, मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि महिलाओं तक तो ये बात पहुंची ही नहीं है जी। हमारी घोषणा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्कर नहीं है जो उन तक जाके बात पहुंचाए। भाई वर्कर तो प्रशांत किशोर के भी पास थे। आज तो आप अपना साख तो बचाते हुए नजर भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर तो 0 पे आउट हो गए। देखिए, प्रशांत किशोर से हमारी कोई तुलना नहीं है ना। हाँ, एक प्रशांत किशोर हाल के दिनों में राजनीति में एक नई खिलाड़ी हैं और हम अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में पैदा हुए हैं। कांग्रेस कहां खड़ी होती है? कांग्रेस जन्म लेती है ब्रिटिश हुकूमत के साथ मुठभेड़ में, उससे लड़ती हुई कांग्रेस खड़ी हुई है। तो आज कांग्रेस की साख जो है कहीं ना कहीं डूब चुकी है जिस तरीके से। निश्चित तौर पर हमने जनता का भरोसा खोया है और इसी वजह से यह हालत है। जो अपने वोटर थे, खास करके माना जाए कि कोई एक गढ़ रहा है आपका किशनगंज, उसको आपने बचा लिया। कई ऐसे गढ़ थे जो आज भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ। पूरा बिहार हमारा था 40 वर्षों तक, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी सहारे के हमने यहाँ सरकार चलाई है। नीतीश कुमार अपनी चरम लोकप्रियता के दौर में भी कभी अकेले सरकार नहीं बना पाए अपने दम पर। भाजपा अपनी चरम लोकप्रियता के दम पर भी अकेले बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। हम तो अकेले 40 साल सरकार चलाए हैं। ये तो पूरा बिहार हमारा गढ़ था। हमने ही अपना सब कुछ खोया है। बावजूद इसके हम अगर उन चीजों को समझने को तैयार नहीं है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्या लगता है कि अब तो विपक्ष में बैठने की भी जगह नहीं बचेगी? जिस तरीके से अभी आप देखिए, जो आंकड़ा दिख रहा है एनडीए का 210, ये आंकड़ा बहुत आगे जा रहा है। 225 का जिक्र एनडीए ने किया था और वो उसके बहुत नजदीक है छूते हुए। तो इस तरीके का आंकड़ा आप देख रहे हैं। 2010 में भी इस तरह के नतीजे आए थे। ये कोई पहली बार नहीं आया है। 2010 में भी एनडीए इसी के आसपास था। 2010 में 210 के आसपास। नहीं, ये कल्पना की थी, कल तक आपने ये कल्पना की थी कि ये नतीजा नहीं, कल जो तक है तो छोड़िए, ये नतीजा आएगा। आज सवेरे तक ये कल्पना नहीं की थी। कल तक छोड़िए, आज सवेरे। हाँ, मैं ये मान रहा था कि कांटे की टक्कर है, लड़ाई है। ये लग रहा था कि शायद हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये लग रहा था कि शायद आप सरकार नहीं बना पाएंगे। सीमांचल घूम के आया था, देखिए मैं प्रभारी रहा तो सब कुछ देख के आया था। ये लग रहा था कि हम चूक रहे हैं, सरकार बनाने से तो चूक गए हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत होगी ये नहीं लगा था। ये नहीं लग रहा था। देखिए, ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि ये नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं हरनौत में भी 10वीं बार अगर देखा जाए हरि नारायण सिंह की जीत हो गई है। जदयू